जब आदमी दुनिया से थक जाता है तो उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पैदा होता है। यह सन्नाटा किसी शोर से नहीं टूटता, यह सिर्फ किसी सच्ची बात से, किसी सच्चे इंसान की आवाज़ों से टूटता है जो दिल के अंधेरे में एक छोटी सी लौ की तरह जल उठे। तुम भी शायद वही सन्नाटा लेकर बैठे हो, वह सन्नाटा जो तब पैदा होता है जब इंसान खुद को अकेला पाता है, जब दुनिया का शोर अचानक फेल हो जाता है और बस अपने दिल की धड़कनों की आवाज़ ही बजती है। वह धड़कनें जो पूछती है, आखिर मैं इतना टूट क्यों गया, आखिर मेरी लड़ाइयाँ इतनी भारी क्यों लगने लगी। शायद तुमने बहुत कोशिशें की होगी, शायद तुमने किसी पर भरोसा किया था, शायद तुमने किसी के लिए खुद को तोड़ दिया था, शायद तुमने दुनिया को दिखाने की बहुत कोशिश की थी तुम दिल से कितने साफ हो। और यही गलती थी। दुनिया दिल की सफाई नहीं देखती, दुनिया सिर्फ ताकत देखती है, सिर्फ परिणाम देखती है, सिर्फ सफलता का चमत्कार देखती है पर टूटे हुए इंसान की रातें कौन नहीं देखता है। वे रातें जिनसे ना रोशनी होती है ना उम्मीद, सिर्फ एक धीमी सी आवाज़ आती है, किससे कहूँ। शायद तुमने किसी को यह भी नहीं बताया कि तुम अंदर से कितना थक चुके हो। लोग कहते होंगे तू बदल गया है, पर उन्हें क्या पता कि तुम नहीं बदले। तुम्हारा दर्द बड़ा है, तुम्हारी चुप्पी गहरी हुई है और तुम्हारा भरोसा दुनिया से थोड़ा थोड़ा करके खत्म हुआ है। यही वजह है कि आज तुम यहाँ हो, क्योंकि तुम्हें किसी की ऐसी आवाज़ चाहिए जो सिर्फ हौसला ना दे बल्कि तुम्हें समझे। सच अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। और साथ ही साथ कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। पहले इंसान के भीतर के संघर्ष को पढ़ो। मैं कहती हूँ कि सबसे पहले खुद को जानो, अपने शत्रु को जानो और फिर समय को जानो, क्योंकि इन तीनों के बिना कोई युद्ध जीता नहीं जाता। तुम्हारे जीवन में युद्ध चल रहा है, बाहर भी और अंदर भी, और यह युद्ध तुम जीत सकते हो, पर जीतने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। तुमने अब तक लोगों की बातों से टूट कर जीना सीख लिया है। अब समय है खुद को मजबूत करने का, जीना सीखने का। और यह बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, यह बदलाव धीरे धीरे समय और समझ के साथ आ जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली दिन भर पानी देता है पर पेड़ तुरंत नहीं फलता। तुम्हारी मेहनत भी फल देगी, पर उससे पहले तुम्हें थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। हाँ, कठोर, क्योंकि दुनिया में कुछ सिर्फ अच्छा इसे नहीं मिलता है। बहुत साफ कहा गया है कि अत्यधिक अच्छा होने को भी दोष है, और क्योंकि तुम्हारी अच्छाई को लोग तुम पर हथियार की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तुम शायद वही इंसान हो जिसे दूसरों की मदद करते करते खुद को खोने की आदत पड़ गई हो, और जब तुमने अपनी सीमाएं खींचने की कोशिश की होगी तो उन्होंने तुम्हें बुरा कह दिया होगा। लेकिन शायद यही वह मोड़ है जहां उठना जरूरी होता है। कभी कभी सफल होने के लिए बुरा बनना पड़ता है, और उतना ही बुरा जितना आवश्यक है। क्रूर नहीं, निर्दयी नहीं, बल्कि समझदार होकर बुरा, जिसकी चुप्पी में ताकत हो, जिससे इनकार में तेज हो और जिसकी सीमाओं में आग हो। दुनिया ना तो किस कमजोर का सम्मान करती है, ना कि अत्यधिक अच्छों का। दुनिया उस इंसान का सम्मान करती है जो जानता हो कि कब झुकना है और कब किसी को वही रोक देना है जहां उसकी हद खत्म हो जाती है। और तुम अब इस मोड़ पर हो जहां तुम्हें सच में खुद को फिर से बनाना है। यहाँ रिबीडिंग बहुत दर्दनाक होती है। इस प्रक्रिया में तुम्हें अपने पुराने रिश्ते छोड़ने पड़ सकते हैं, पुरानी आदतें बदलने पड़ सकती हैं, पर उन जगहों से हटना पड़ सकता है जहां तुम सहज थे। पर यह हटना कमजोरी नहीं है, यह राजनीति है जो समय के अनुसार बदलनी चाहिए। समय उसे बदल देता है। तुम्हारे जीवन में भी समय बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें बदलना होगा। यह बदलाव भीतर से शुरू होता है, वहीं से जहां तुम्हारा दर्द जमा होता है, वहीं से जहां तुम्हारी उम्मीद मर रही थी, वहीं से जहां तुम हर रात कुछ न कुछ कहकर सो रहे थे। वही जगह है जहां तुम्हारी नई ताकत जन्म ले सकती है। तुम्हें शायद लगता होगा
कि तुम्हारे हेटर्स बहुत बढ़ गए हैं। लोग ताने मारते होंगे, तुम्हारी पीठ पीछे बोलते होंगे, तुम्हें कमज़ोर समझते हैं। लेकिन याद रखना, हेटर्स तब पैदा होते हैं जब तुम कुछ बनने लगो, तो वही शत्रु के रूप में खड़े हो जाते हैं और शक्तिशाली बनने की ओर ईर्ष्या रखते हैं। जिस दिन लोगों ने तुम्हें नोटिस करना बंद कर दिया, समझ लेना तुम रुक गए हो। और जिस दिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, शुरू करो, समझ लेना तुम उठ रहे हो। यह दुनिया तुम्हें उतना ही सताएगी जितना उसे डर होगा कि तुम एक दिन उनसे आगे निकल जाओगे। और तुम निकलोगे, क्योंकि टूटे हुए लोग ही सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई वही जीतते हैं जो बचपन से दर्द के हथियारों में प्रशिक्षित किए गए हों। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी रातें, यह बस तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। अब तुम किसी भी काम को हल्के में मत लो। अब तुम किसी को भी यह मत बताना कि तुम क्या सोच रहे हो। चाणक्य कहते हैं, अपना रहस्य अपने तक रखो, क्योंकि उजागर हुआ रहस्य विनाश का कारण बन सकता है। यही गोपनीयता तुम्हें मजबूत बनाएगी। अब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, अपने लक्ष्य किसी को मत बताओ, अपनी कमाई, अपनी मेहनत, अपनी योजनाएं, कुछ नहीं। क्योंकि जब लोग नहीं जानेंगे कि तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। यह दुनिया हर इंसान को रोकती है, कि कोशिश करती है जिसमें आग होती है। यही कोशिश करती है कि किसी तरह से बुझा दिया जाए, किसी तरह से उसे टूटने पर मजबूर कर दिया जाए। वह कुछ नहीं बन सकता, पर तुमने भी शायद वह किसी यह मान लिया है कि तुम हार चुके हो। लेकिन अभी सुनो, तुम हार नहीं चुके, तुम बस एक पॉज पर हो। और पॉज हार नहीं होता है, पॉज तैयारी होता है। तुम्हारे जीवन में यह ठहराव, यह अकेलापन, यह दर्द, सब एक संकेत की तुम्हें सब अगले स्तर पर मिलने वाला है, तैयार किया जा रहा है। यह संकेत है कि तुम अब वही इंसान नहीं होगे जो पहले थे। तुम अब ऐसे बनोगे कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जाएगा। अब तुम अपनी खामोशी की ताकत को समझाओगे, जो तूफानों से ज़्यादा भरती होती है। और याद रखना, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अपनी जिंदगी को युद्ध की तरह मत देखो, उसे एक लंबी राजनीति की तरह मत देखो। राजा वही बनता है जो पहले अपने मन का राज करता है, जो खुद को जीत सकता है, वह खुद को जीत सकता है। और चाणक्य कहते हैं, मन पर विजय पाने वाला कभी हारता नहीं है। इसीलिए अब खुद को काम करना सीखो, खुद को संभालना सीखो, अपने भीतर के डर को पहचानना और उसे चुप कराओ। अपने दिमाग को अब बाकी नहीं बल्कि सैनिक बनाओ, सैनिक की तरह अनुशासित, राजनीतिक केंद्रित। अब समय की कद्र करना सीखो। चाणक्य कहते हैं, समय नष्ट करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसीलिए अब अपनी रातों के अंदाजों को मत बिताओ, अब अपनी सुबह भ्रम में मत छोड़ो। अब हर दिन का इस्तेमाल करो, लेकिन बिना शोर, बिना पोस्ट, बिना किसी प्रदर्शन के। तुम जितने शांत हो उतने ही खतरनाक बनते जा रहे हो। जितने ग्राउंडेड रहोगे उतनी ऊंचाई तक चले जाओगे। लोगों से दूरी बनाना सीखो, रिश्ते को भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से देखना। किसी को भी अपने जीवन की चाबी मत बताना। चाणक्य कहते हैं कि जिसे तुम सबसे बड़ा प्यार करते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इसीलिए अब प्यार भी सीमाओं में करो, भरोसा भी धीरे धीरे, और खुद को किसी के लिए मत तोड़ो। अब अगर टूटना है तो सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तुम बस लंबे तूफान के बीच खड़े हो, जहां हर दिशा से हवा चल रही है, हर दिशा से चोट आ रही है। पर तूफान पेड़ों को गिराने नहीं आता, वह उसे मजबूत करने आता है, उसकी जड़ों को कसने आता है, उसे और ऊंचा उठने आता है। और तुम भी वही पेड़ हो जिसकी जड़ें दर्द से बनी है। तुम जितना हिलो हो उतना
मजबूत हो जाओगे। अब जिंदगी तुम्हें वही ले आई है जहाँ किसी असली बदलाव की शुरू होगी। पुराने रास्ते बंद हो चुके हैं, पुरानी भीड़ अलग हो चुकी है और अब तुम्हारे सामने एक खाली मैदान है। एक ऐसा मैदान जिससे तुम चाहो तो नया साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। इसी जगह चाणक्य का असली दर्शन काम आता है। वह दर्शन जो कहता है कि जब किसी के पास खोने को कुछ नहीं बचता, तब वह दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है। तुम्हारी ताकत अब यही है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे रिश्ते टूट चुके हैं, दोस्त बदल चुके हैं, भरोसे बिखर चुके हैं, उम्मीदें भी कमज़ोर हो चुकी है, पर यही सब कुछ नया बनाता है। यही दर्द जो आज तुम्हें अंदर अंदर तक चुभता है, वही दर्द कल तुम्हारी ताकत बनेगा। चाणक्य कहते हैं कि दर्द इंसान को गहराई देता है और गहराई इंसान को अपराज बना देती है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। बेचैनी अब परिपक्वता में बदल चुकी है। चुप्पी अब राजनीति बन चुकी है और अकेलापन अब शक्ति में बदल रहा है। यह वह पल है जब व्यक्ति अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि उसे किसी की तालियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी ताकत उसके भीतर की आग होती है और वही आग उसे आगे बढ़ाती है। तुम भी अब उसी आग में जल रहे हो। अंदर सिर्फ इतना ही, बस तुम इस आग से जल नहीं रहे, तुम इस आग से बन रहे हो। अब तुम्हें सीखना है कि दुनिया को विनम्रता से नहीं बल्कि बुद्धि से कैसे जीता जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जिसे जीतना है वो उसे पहले समझना पड़ता है। इसीलिए अब लोग समझे, उनकी चालें समझो, उनकी बातें नहीं उनकी नियति पढ़ो। जो लोग कहते हैं वह कम मायने रखता है, जो छुपते हैं वही असली खेल खेलता है। इसीलिए अब तुम किसी की बातों पर भरोसा मत करो, केवल कर्मों पर भरोसा करो, अपने भी और दूसरों को भी। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि दुनिया में हर इंसान तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, कुछ तुम्हारी शांति से, कुछ तुम्हारी मेहनत से और कुछ तुम्हारी संभावना से। शत्रु उन्हें तभी हमला करेगा जब उसे डर होगा कि तुम जीत सकते हो। इसीलिए अब अपने हेटर्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पहचानने वाले की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हार से तुम्हें बताते हैं कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब तुम्हें यह भी सीखना है कि बदला हर बार समुद्र करके नहीं लिया जाता। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव होता है चुपचाप उठना और उन लोगों से आगे निकल जाना। उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की। चाणक्य कहते हैं सबसे बड़ा प्रतिशोध है अपनी सफलता। इसीलिए अब बदल नहीं, सुधार लो, लड़ाई नहीं राजनीति लो कि परिणाम दिखाओ। तुम्हारी वापसी इतनी मजबूत हो कि लोग खुद हैरान हो रह जाए। इसे टूटने पर भी टूटने ना दे। इन्हें टूट कर भी कैसे खड़े हो जाते हैं। यह बात सोचो कि तुम अकेले चल रहे हो, सारे बूढ़े योद्धा अकेले जा रहे हैं और कमजोरी की तरह मैं प्रशिक्षण में बैठी हूँ। दुनिया की भीड़ तुम्हें हर मोड़ पर भ्रमित कर देती है, पर अकेलापन तुम्हें यह अपनी असली रास्ते से मिलवाएगा। यह वही अकेलापन है जहाँ इंसान खुद को उठाना सिखाता है, खुद को तराशना सिखाता है और खुद को इतना मजबूत बना देता है कि किसी का साथ ना भी मिले तो ना ही मिले, सही फर्क नहीं पड़ता। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को साफ साफ देखो, उसे वैसे देखो जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त में राजा देव देख लेते थे। तुम्हें भी अपने आँखों में सफलता देखनी होगी, हर दिन, हर सुबह, हर रात, हर शाम। जितनी बार आपने लक्ष्य को कल्पना करोगे उतनी ही बार मन उसे पाने के लिए तैयार होगा, और मन तैयार हो गया है तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। लेकिन याद रखना, सफलता एक दिन का खेल नहीं है, इसके लिए अनुशासन करते रहना पड़ता है।
धैर्य चाहिए और निरंतरता चाहिए। यह वह रास्ता है जहाँ हर कदम पर तुम्हें खुद को साबित करना होगा। कभी अपने आप को समझना होगा, कभी खुद को समझाना पड़ेगा। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इंतज़ार करते रहो। इसका मतलब यह है कि तुम तैयारी करते रहो, क्योंकि अवसर कभी भी आ सकता है। उन लोगों के पास आता है हमेशा जो तैयारी करते हैं, और तुम तैयार हो रहे हो। हर दर्द, हर सफलता, हर तनाही अब अपने डर को अपनाने की ताकत है में बदलती है। डर तभी पैदा होता है जब तक तुम उसे देखते हो। जिस दिन तुम उसे देखना बंद करोगे, वह तुम्हारे नीचे आ जाएगा। तुम्हें अब उन सब चीज़ों से ऊपर उठना है जो तुम्हें रोकती है, चाहे वह लोग हो, हालात हो, या फिर तुम्हारा खुद का मन। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुम अब जान चुके हो कि ज़िंदगी तुम्हें सिर्फ उतना ही दर्द देती है जितना तुम्हें मजबूत बनने के लिए ज़रूरी है। अब खुद को साबित करने का समय नहीं, खुद को बनाने का समय है। तुम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए उठोगे। तुम दूसरों को दिखने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए मेहनत करोगे। और तुम्हें यही चुप्पी, तुम्हारा यही ध्यान, तुम्हारे हर कदम, यही तुम्हें उस जगह पहुंचाएंगे जहां लोग सिर्फ पहुंचाने का सपना देखते हैं। आखिर में बस एक बात याद रखना, जब दुनिया तुम्हें अच्छा बनने ना दे तब बुरा बनो, पर उतना ही बुरा जितना तुम्हारी रक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह वही बुराई है जो तुम्हें सफल बनाएगी। यही वह बुराई है जो तुम्हें मजबूत बनाएगी। यह वही बुराई है जो तुम्हें दुनिया से अलग खड़ा करेगी। अब तुम किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहाँ पीछे लौटना संभव नहीं है और आगे बढ़ना अनिवार्य है। यह वही जगह है जहाँ इंसान को तय करना पड़ता है कि वह अपने घावों की वजह से रुक कर रोए और उन्हीं घावों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ेगा। तुम्हारी जिंदगी के साथ मोड़ पर मैं भी हर एक चीज़ करूँगी। यह खामोशी तुम्हें सिखा रही है कि असली शक्ति शोर में नहीं है। वह तब जन्म लेती है जब इंसान अपने भीतर के युद्ध को जीतना शुरू कर देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अन्याय था, पर कभी-कभी ब्रह्मांड इंसान को वहां ले जाता है जहां वह खुद नहीं जाना चाहता है, ताकि बन सके जो वह बनने से डरता था। तुम्हारी जिंदगी में से जो लोग चले गए, वे तुम्हारे इसलिए नहीं गए कि तुम बुरे हो, वे इसलिए गए बल्कि आगे का सफर उन लोगों के साथ संभव नहीं था। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें उठाए रखने का कोई मतलब नहीं होता है। खुद को धीमा कर दो और ब्रह्मांड ने तुम्हें रोज दौड़ना शुरू कर दिया है। तुम्हें अब यह भी महसूस हो रहा है कि जो कुछ इंसान तुम्हें लिए अच्छे थे, बुरे थे, लेकिन सच यह है कि कोई भी पूरी तरह अच्छा नहीं होता है और कोई भी पूरी तरह बुरा नहीं होता है। हर इंसान अपना लाभ ढूंढता है। तुम जब तक दूसरों को लाभ देते रहो तब तक तो तुम उनके लिए अच्छे हो, लेकिन जिस दिन भी तुम उनको लाभ देना बंद करो, उस दिन से और उसी क्षण से आप बुरे बन जाते हो। यही तो नियति का खेल है और यही तो जीवन की सच्चाई है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचो, उसका आगे आगे करो, तो उसके लिए आप अच्छे हैं, और कुछ भी ना करो तो आप तुरंत बुरे बन जाते हैं। तभी तो मेरा यह मानना है, कोई कुछ भी कहे, अपने दम पर जियो। आप कुछ भी करो, अगर आप किसी को एक बार भी किसी काम के लिए ना बोल दो तो उसी क्षण आप बुरे बनने वाले हो। इसीलिए अपने वसूलों पे चलो, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, ना कि लोगों के बारे में सोचो। लोगों के बारे में सोचोगे तो आप कभी आगे नहीं जाओगे। इसीलिए तो कहा है, बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लोगों का ध्यान से हटके कुछ और करना सीखो। कुछ भी करो, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। और एक बात तय है कि एक बोला जाता है कि आप जब तक स्मशान भूमि में नहीं जाते
तब तक आपके बारे में कोई भी आपकी अच्छाई नहीं बोलेगा। जैसे ही कोई आदमी मर जाता है तो उसके बारे में अच्छा बोला जाता है, लेकिन जब तक वो जीवित रहता है तब उसके बारे में कोई भी अच्छी बात नहीं करता है। ये जीवन का अंतिम सत्य है। अगर आपको प्रगति करनी है तो आपको बुरा बनने की ही ज़रूरत है। चलो, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, मीन्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ये कमेंट में ज़रूर लिखो कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।